हम लोग बोल रहे हैं यही जो पुलिस, उनका भी घर में बेटा है। उनका भी घर में बेटी है, उनका बेटा बेटी के लिए भी पढ़ाई के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार ला रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी ला रहे हैं, ये तो गरीबों के लिए नहीं है। एक रिक्शा वाला, एक वैन वाला, एक ठेला वाला का लड़का डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए सबको निजीकरण कर रहा है। पढ़ाई के लिए 1 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी भी वृद्धि कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? हम लोग बोल रहे हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ में हम लोगों का लड़ाई और हम लोगों का संघर्ष है। और ये लोग मोदी जी और नीतीश जी धर्म के नाम पे बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। अरे हिंदू धर्म क्या कहते हैं? जो लोग हिंदू हैं हम लोग भी जानते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। मतलब क्या होता है? पूरे विश्व का आदमी मेरा अपना आदमी है। क्रिश्चियन धर्म क्या कहते हैं? लव डाई नेवर। मतलब क्या होता है? मतलब पड़ोसी को प्यार करो। और इस्लाम धर्म कहता है अगर तुमको खाना मिलता है, बाद वाले घर के किसी को अगर खाना नहीं मिलता है तो आपको जन्नत का दर्जा जो है वह खुला नहीं रहेगा। मतलब क्या होता है? सबसे आगे है इंसान। इसीलिए हम लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को बांट दिया भगवान ने। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इंसान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार और ये नीतीश सरकार। इनके खिलाफ में हम लोगों का लड़ाई। यही तो बिहार की मिट्टी है, जहां गांधी मैदान से शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने जो शुरू किया था, पूरे देश को बदलने की लड़ाई किए थे। पाटलिपुत्र से शुरू होता है, यही पाटलिपुत्र जहां से शुरू होता है देश बदलने का लड़ाई। देश बदलने का लड़ाई बिहार राज्य कमेटी की ओर से हम लोग बोलने चाहेंगे। यही बिहार का मिट्टी, यही मुजफ्फरपुर, जहां से खुदीराम बोस को किस प्रकार फांसी के फंदों पर झूल गए थे। भगत सिंह 23 साल के उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, लेकिन आज कोशिश कर रहे हैं ये मोदी जी और नीतीश जी मिलके देश और बिहार को किस प्रकार से। भाई डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन का सरकार। मेरा बेटा बेटी को नौकरी मिलेगा, बेकार भत्ता मिलेगा। अरे नीतीश जी एक भी नए कल कारखाने बिहार में नहीं खोले हैं। बेकार नौजवान को बाहर जाना पड़ रहा है, किस बाहर डिस्ट्रिक्ट में किसी को विदेश में जाना पड़ रहा है। काम नहीं है, कहाँ है मेरा काम? तरस रहे हैं। घर में बेटा है, घर में बूढ़ी माँ है, घर में बच्ची है और इनकम जो है इनकम एक है। और ये लोग कहते हैं बिहार का सपना। ये मोदी बोल रहे हैं देश को बनाएंगे। अरे अमृतकाल नहीं चल रहा है, ये जहर काल चल रहा है। अमृतकाल के नाम पे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये मोदी जी। हम लोग बोलने चाहेंगे मोदी के खिलाफ में लड़ाई है हम लोग का, मोदी के खिलाफ में संघर्ष है हम लोग का। अरे यही मोदी जी क्या कर रहे थे आप लोग देखे थे? यही मोदी जी हर वादा किए थे। हम लोगों की मांगे क्या है कि DYFI के नौजवान के बेकार आदमी जब लोन लेने जाते हैं बैंक में, उसको लोन नहीं मिलता है। और मोदी जी का दोस्त है, मोदी जी का दोस्त एक एक करके नीरव मोदी करोड़ रुपया लेके विदेश भाग गए हैं। नितिन संदेशा विदेश भाग गए हैं, ललित मोदी विदेश भाग गए हैं। ये तो हजार करोड़ रुपया लेके विदेश भागते हैं, तब ये पुलिस उन लोगों को पकड़ नहीं पाते हैं। उन लोगों को वीसा को यही मोदी जी नहीं रख पाते हैं, उन लोगों को विदेश ले जाते हैं। और जब मेरा नौजवान भाई जो खाने के लिए तरसता है,
जो भूख के लिए तरसता है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता है, माँ के लिए दवाई नहीं होता है, बीवी के लिए पैसा नहीं है, बेटा के पढ़ाई के लिए कॉपी पेन नहीं है, उस समय जब चाहते हैं तो ये नीतीश जी और मोदी जी हंसते हैं। हम लोग कह रहे हैं ये नहीं चल सकता है। अंधेरा आता है, लेकिन अंधेरा का बाद सवेरा भी आता है, उजाला भी आता है। अभी बिहार और देश को अंधेरे की ओर धकेल रहा है। मोदी जी मिल के हम लोग बोल रहे हैं ये पूंजीवाद के खिलाफ में, साम्राज्यवाद के खिलाफ में हम लोगों का जो लड़ाई, हम लोगों का जो संघर्ष है, ये संघर्ष जारी रहेगा। और रेलवे में कितने वैकेंसी है, लेकिन रेलवे में आप अगर प्लेटफॉर्म टिकट करने जाइएगा मुंबई बांद्रा स्टेशन में तो 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट का लगता है। कैसे चलेगा ये देश? सभी ने जानता था। भाई सफर करते हैं, रेल में सफर करते हैं तो कम पैसा लगेगा, लेकिन अभी रेलवे में भी दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई तो आसमान छू रही है। आप 500 रुपया बाजार जाते हैं झोला लेके, जब झोला लेके जाते हैं बाजार तो अब जब सामान खरीदते हैं। लेकिन भारत की जनवादी नौजवान सभा ने वहाँ प्रोटेस्ट किया। जहाँ अपराध होता है, जहाँ गलत होता है, हम उसकी आवाज़ उठाते हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। साथी, हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है कि मांग जो है वो नौजवानों की मांग को लेकर के हम आए हैं। नौजवानों की मांग क्या है? आपको याद होगा कि जब 2014 में भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। आज आप हमको बताइए, अगर 1 वर्ष में 2 करोड़ मिलता है, ये 10 वर्ष बीत गया है, 20 करोड़ नौजवानों को आज नौकरी मिल गई होती, हम समझते हैं देश में बेरोजगारी ही खत्म हो गई होती। लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे अगर मेरी सरकार आएगी। तो बीच में आ गए चाचा जी, उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम 19 लाख देंगे। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, दोनों झूठे नहीं। इन्हीं के झूठे के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करते हैं और नौजवानों की आवाज़ को उठाते हैं, उठाते रहेंगे। वक्त बहुत कम है, इन चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, DYFI जिंदाबाद।